जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित अध्याय 18 भाग 2 मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है। आपके जीन्स आपकी आदत के सतह के नीचे काम कर रहे हैं। दरअसल वे हर व्यवहार की सतह के नीचे काम कर रहे हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि जीन्स हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। टीवी देखने के घंटों की संख्या से लेकर आपकी शादी करने या तलाक लेने की संभावना और नशे, शराब या निकोटिन की लत तक की आशंका तक आपकी काफ़ी शक्तिशाली आनुवंशिक संरचना ही यह तय करती है कि सत्ता के सामने आप कितने आज्ञाकारी या विद्रोही होते हैं। आप तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी होते हैं। आप में कितने प्रोएक्टिव या प्रतिक्रियाशील होने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक कि किसी कंसर्ट में हिस्सा लेने जैसे इंद्रियात्मक अनुभवों के दौरान आप कितने सम्मोहित होते हैं या ऊब जाते हैं। लंदन में किंग्स कॉलेज के व्यवहारवादी आनुवंशिक विज्ञानी रॉबर्ट प्लोमिन ने मुझे बताया, अब हमने यह जांच करना छोड़ दिया है कि क्या गुणों का कोई आनुवंशिक घटक होता है, क्योंकि अब तक एक भी ऐसा गुण नहीं मिल पाया है जो हमारे जीन्स से प्रभावित नहीं हो। कुल मिलाकर आनुवंशिक गुणों का आपका अनूठा समूह आप में एक खास व्यक्तित्व के प्रति रुझान बनाता है। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो हर स्थिति से संगत है। व्यक्तित्व के गुणों के सबसे आजमाए हुए वैज्ञानिक विश्लेषण को बड़े 5 कहा जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 स्पेक्ट्रम में तोड़ता है। पहला, अनुभव के प्रति खुलापन, एक सिरे पर जिज्ञासु और आविष्कारशील से दूसरे सिरे पर सावधान और निरंतर तक। नंबर 2, विवेकशील, व्यवस्थित और कार्यकुशल से आराम पसंद और स्वतः स्फूर्त तक। नंबर 3, बहिर्मुखीपन, बहिर्मुखी और ऊर्जावान से एकाकी और गंभीर। आप संभवतः उन्हें बहिर्मुखी या अंतर्मुखी के रूप में जानते होंगे। नंबर 4, अनुकूलता, दोस्ताना और करुण से चुनौतीपूर्ण और अनासक्त तक। नंबर 5, मनोविक्षिप्तता, चिंतित और संवेदनशील से आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर तक। इन 5 विशेषताओं के जैविक आधार होते हैं। मिसाल के तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व बचपन से ही साफ नजर आ जाता है। एक प्रयोग में जब शोधकर्ताओं ने नर्सिंग वार्ड में तेज आवाज़ बजाई तो कुछ बच्चे इसकी ओर मुड़ गए जबकि बाकी इससे दूर मुड़ गए। जब शोधकर्ताओं ने बाद में इन बच्चों की निगरानी की तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे आवाज़ की ओर मुड़े थे वे प्रायः बहिर्मुखी थे। दूसरी ओर जिन बच्चों ने इनसे दूर मुंह मोड़ा था वे प्रायः अंतर्मुखी थे। जो लोग अनुकूलता में बेहतर होते हैं वे दयालु, विचारशील और उष्ण होते हैं। उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नैसर्गिक स्तर ज़्यादा होता है जो सामाजिक बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास की भावनाएं बढ़ाता है और नैसर्गिक अवसाद रोधी होता है। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीटोसिन वाला व्यक्ति थैंक यू नोट्स लिखने या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने जैसी आदतों में ज़्यादा माहिर हो सकता है। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षुब्धता यानी न्यूरोटिसिज्म पर विचार करें। यह व्यक्तित्व का एक ऐसा गुण है जो सभी लोगों में अलग अलग वंशों में होता है। जिन लोगों में यह ज़्यादा होता है उनमें तनाव और चिंता करने की प्रवृत्ति दूसरों से ज़्यादा होती है। इस गुण को एमिगडेला की अति संवेदनशीलता से जोड़ा गया है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो जोखिमों पर गौर करता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपने परिवेश में मौजूद नकारात्मक संकेतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उनमें मनोविक्षुब्धता का स्कोर ज़्यादा होता है। हमारी आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्व से ही तय नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बारे में कोई शक नहीं है कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा में धकाते हैं। गहरी जड़ों वाले रुझानों की वजह से कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आसान होते हैं जबकि बाकी लोगों के लिए नहीं होते। इस अंतर के लिए आपको अफसोस करने या अपराधी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उन्हें ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का स्कोर विवेकशीलता में कम होता है वह प्रकृति से कम व्यवस्थित होता है और अच्छी आदतें कायम रखने के लिए उसे परिवेश बनाने पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। निष्कर्ष यह है कि आपको ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हों। लोग भले ही बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करने में जुटे हों, लेकिन अगर आप रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग या रोइंग को ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने व्यायाम की आदत को अपनी रुचियों पर केंद्रित करें। अगर आपका मित्र लो कार्ब डाइट पर चलता है लेकिन आपको लो फैट डाइट ज़्यादा कारगर लगती है तो आप यही करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस बात पर शर्मिंदा नहीं हो कि आप नॉन फिक्शन के बजाय रोमांस उपन्यासों को ज़्यादा पढ़ते हैं। जो आपको सम्मोहित करता हो उसे ही पढ़ें। आपको ऐसी आदतें डालने की ज़रूरत नहीं है जो हर कोई आपसे डालने को कहता हो। सबसे लोकप्रिय आदतों को चुनने के बजाय उन आदतों को चुनें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयुक्त हों।
हर आदत का एक संस्करण होता है जो आपको आनंद और संतुष्टि दे सकता है, उसे खोजें। अगर हम आदतों को स्थायी बनाना चाहते हैं तो उन्हें आनंददायक होने की ज़रूरत है। यह चौथे नियम के पीछे का आधारभूत विचार है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ढालना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। आइए अब हम अपना ध्यान ऐसी स्थितियों को खोजने और बनाने की दिशा में मोड़ते हैं जहां आप नैसर्गिक रूप से लाभकारी स्थिति में होते हैं।